जिनका नाम भी ए से शुरू होता है, वो लोग कैसे होते हैं? देखिए, ए नाम वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर ईगो भी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या है ना कि कभी कभी ए नाम वालों की सिचुएशन कैसी हो जाती है, जब वो ईगो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो ना हर चीज़ में अपने आप को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं, जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट इसी के साथ साथ ए नाम वाले लोगों के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस, किसी से कम्युनिकेट करने की पावर, किसी के साथ एक फैमिलियर रिलेशन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। ए नाम वाले लोग मोस्टली लोगों के साथ घुल मिल के लोगों के साथ रह के, एक साथ लोगों के साथ फैमिलियर रिलेशन बना के, सोशलाइजेशन करके रहना पसंद करते हैं। ए नाम वाले लोगों को मोस्टली हमेशा माइंड में ये रहता है, मतलब उनके लिए ना वो सेल्फ कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। एक होता है सेल्फ लविंग, एक होता है सेल्फ कंसर्न। उनको खुद को मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब नहीं, मतलब उनका ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न में रहते हैं हमेशा, अपने लुक्स को लेकर, अपने उनको। एक होता है कोई अपने आप से प्यार करता है तो अपने आप को बार बार चेंज करता रहता है, अच्छा आज मैं ये आउटफिट, आज मैं ये, पर वो प्यार नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वो खुद को वैसा दिखाना चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर क्योंकि वो फेमिलियर है, क्योंकि वो बहुत सोशलाइज हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो ए नाम वाले मोस्टली क्या करते हैं, वो ये चीज़ देखते हैं, अच्छा मैंने इसके साथ दोस्ती करी, ठीक है, उनका इंटेंशन, उनके माइंड में सब कुछ बहुत पॉजिटिव है उनको लेकर, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी होगा कि वो जैसा दिखता है, क्या मैं उनसे ज़्यादा सुंदर हूँ, क्या मैं ज़्यादा सुंदर दिख सकता हूँ या दिख सकती हूँ। उनको हमेशा अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप की चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा इस बात पे कंसर्न रहते हैं कि ये कैसे होगा। ओके और क्या गाइडेंस है इनके लिए? ओके, तो ए नाम वालों के लिए जो लाइफ टाइम गाइडेंस रहेगी, एक तो पहले हम लोग उनको ना कलर जो सजेस्ट करेंगे वो करेंगे येलो, अकॉर्डिंग टू द कार्ड, है ना। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कार्ड भी सेम दिखाता है कि ये बहुत फेमिलियर, ये बहुत जुड़ाव रखने वाले, जुड़ाव के साथ रहने वाले, जुड़ाव मनाने वाले लोगों में से आते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी गाइडेंस ये रहेगी कि जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा टच में है, जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनके साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टिव मानते हैं, उनको, उनके साथ ना ये अपने ईगोज़ को, ये अपने एंगर को, ये अपने सारे उन साइड इफ़ेक्ट्स को जो इनको अच्छे नहीं लगते, उनको साइड कर दें। यानी अपने घर वाले के साथ ही ये कंपेयर ना करें कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा, मुझे इससे ज़्यादा अच्छा दिखने की ज़रूरत है। या फिर ए नाम वालों का मोस्टली होता है कि उनके सामने अगर किसी की तारीफ़ हो जाए ना, तो उनको वो रहता है कि मेरी भी अब उतनी ही होनी चाहिए या उसी बात पे होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव होते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा घर वालों के साथ, जिनके साथ ये फेमिलियर है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इनका सोशलाइज वाला नेचर भी बहुत रहता है, ये किसी के साथ बहुत जल्दी सोशल हो जाएंगे, इनको पसंद ही है कि लोगों से भी बात करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ सोशलाइज हो। लेकिन अब ये एक लाइफ टाइम इनकी गाइडेंस है कि इनको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इनको अपनी साइड इफ़ेक्ट्स कभी भी नहीं दिखाते। करेक्ट। हाँ, इनको कभी भी वो चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ उनको नहीं लेके आनी है ना। इसके साथ साथ इनकी एक और गाइडेंस ये रहेगी कि इनको ना बहुत ज़्यादा और अपने अंदर क्रिएटिविटी को भरने की ज़रूरत है, उनको हमेशा अपने आप को बिजी रखने की ज़रूरत है। बिकॉज इफ़ दे आर ब्लैंक, तो वो अपने आप के साथ फिर लोगों को कंपेयर वो करने लग जाएंगे, लोगों की कंप्लेन करना शुरू कर जाएंगे, लोगों को अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो दे हैव टू कीप देयर माइंड ऑलवेज स्टक कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो फिर वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देंगे। बी नाम वालों पे आते हैं। बी नाम वाले लोगों के बारे में बताइए कि वो कैसे होते हैं और उनके बारे में सब कुछ। देखिए, बी नाम वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कंसर्न करने वाले लोगों में होते हैं। मतलब उनके अंदर जो इमोशंस है ना, वो हमेशा बहुत हाई रहते हैं। बी नाम वाले लोग, चाहे लड़की हों चाहे लड़के हों, वो बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब अगर उनके सामने कोई रैंडम व्यक्ति भी होगा और वो भी उनको आके कोई बात समझाए और वो समझाने के फॉर्म मतलब थोड़ा सा रो दे या थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाए, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया, अरे तुम्हें क्या वो हो गया। तो मतलब दे आर वेरी कंसर्न टूवर्ड्स देयर पीपल। उन मतलब वो सिर्फ खुद के लिए या खुद के लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए बहुत कंसर्न। ठीक है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा ना, बी नाम वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। ठीक है, बी नाम वाले लोग यूजुअली पढ़ाई वगैरह में इतना अपना इंटरेस्ट नहीं ला पाते हैं, कैसे तैसे कर लेते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इनटू इट। कि मतलब एक होते हैं ना पढ़ाकू बच्चे बहुत ज़्यादा, वो नहीं होते, कर लेते हैं बट धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। बी नाम वाले लोग नेचर से बड़ा प्यार करते हैं।
नेचर लवर होते हैं। मतलब उनको ना ऐसी जगहों पे रहना पसंद है, ऐसी जगहों पे घूमना पसंद है जहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ये अपने फ्लावर्स हैं। मतलब अगर आप बीनाम वाली लड़कियों को देखोगे या मतलब जो घर संभाल रहे हैं उनको देखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि उन्होंने ना अपने गार्डन एरिया को बहुत सजा रखा है। इवन उनके किचन में भी आप बहुत ज़्यादा ये देखोगे कि उन्होंने अपने किचन में प्लांट्स लगा रखे, तो दे आर टाइप ऑफ अ नेचर लवर। ठीक है, एक बी नाम वाले लोगों में सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि दे लाइक टू शेयर देयर फीलिंग्स विद समवन। तो अगर वो कोई इंसान नहीं है तो वो कोई पर्टिकुलर चीज़ बना लेते हैं। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई किताब लिख ली तो उस पर अपनी डायरी में शेयर कर दिया, या फिर उन्होंने या फिर उन्होंने कोई प्लांट ले लिया तो उस प्लांट को वो बता रहे हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें, मतलब एक सोर्स है, साथ ही पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ को। कोई पेट हो गया बाय चांस तो वो उसको उसके साथ, मतलब बी नाम वाले बड़े कनेक्टिव लोग हैं। तो उनको वो रहता है कि हम कनेक्टिव तो हैं ही बट हम सेंसिटिव भी हैं, तो हम थोड़े मतलब दे आर लाइक इमोशनल। तो उनको वो रहता है कि हम अपना इमोशनल साइड उसी को दिखाएंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फेथ है। हम हर किसी को वो इमोशनल साइड नहीं दिखाना चाहते। क्या गाइडेंस है जिनका नाम बी से शुरू होता है उनके लिए? जी देखिए, बी नाम वालों को सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको एकदम से किसी की भी बात में नहीं आना है। एकदम से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत इमोशनल हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको एकदम से किसी की उस चीज़ में नहीं आना कि अच्छा ठीक है मुझे फॉर एग्जांपल इस पर्सन ने ये बताया, अब मैं इस चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाऊँ या मैं इस चीज़ के लिए कंसर्न करूँ। बिकॉज बी नाम वाले लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोग डिच करेंगे, ठीक है, इमोशनली उनको डाउन करेंगे। बिकॉज बी नाम वालों की वीकनेस ही उनके इमोशंस है, और जब उनके इमोशंस है और अगर किसी को पता लग गया कि इमोशंस ही उनकी वीकनेस है तो पीपल विल बी कि लाइक इनके इमोशंस को कंट्रोल करो, इनकी इस चीज़ को करो। ठीक है, इसी के साथ साथ बी नाम वालों के लिए ना फीमेल फिगर बहुत मतलब उनकी कनेक्टिव रहेंगी। जैसा मेरे टैरो कार्ड्स गाइडेंस देते हैं कि इनको ना फीमेल फिगर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनानी चाहिए। लाइक इफ गर्ल्स हैं तो उनको अपनी मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी नानी के साथ, दादी के साथ, ऐसे। बॉयज़ है तो उनको अपनी बहन के साथ, मम्मा के साथ, जिनके साथ भी वो कनेक्टिव फील करें। बेसिकली बी नाम वालों के लिए फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, और कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं ना कि उनका इंटरेस्ट भी ऐसे ही देवताओं में जाएंगे जो फेमिनाइन एनर्जी के होंगे, जैसे देवियों में। तो उनको उन्हीं में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, उनको उन्हीं में काफ़ी वो चीज़ रहेगी, जुड़ाव महसूस होगा। करेक्ट, परफेक्ट। सो आगे जाने से पहले आई वांट टू टेल यू कि आप लोग दिल खोल के जितना भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा है कमेंट करना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैं, पूरी टीम, हम लोग आपके कमेंट पढ़ रहे होते हैं और सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे, तो आप कमेंट्स करिए। हम लोग सारे कमेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। और अगर इस पॉडकास्ट रिलेटेड आपको कोई भी सवाल आता है, आपको कोई भी चाहिए कि हम नेक्स्ट टॉपिक इनके साथ क्या करें, आप सब जो भी आपके मन में आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारे रिप्लाई बैक करेंगे आपको। जी, तो अब जानते हैं सी नाम वाले लोगों के बारे में। सी नाम वाले लोग कैसे होते हैं, एवरीथिंग बताइए। सी नाम वाले लोग बड़े चार्मिंग से हैं, बड़े जॉयफुल हैं, बड़े मूडी हैं, बट मूडी मतलब पॉजिटिव मूडी। ठीक है, मतलब जैसे अभी उनका मूड ऐसा है कि कभी भी रैंडमली उनका मूड हो सकता है चलो आओ यहाँ चलते हैं। दे लाइक टू ट्रैवल, दे लाइक टू मेक पीपल लाफ। ठीक है, उनका हमेशा ये रहता होगा। सी नाम वाले लोगों को आप ज़्यादा देखोगे वो इतने चिड़चिड़े टाइप्स नहीं होते कि अरे हर बात पे चिढ़ रहे हैं, हर बात पे फेसेस बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर लाइक कि अच्छा ये चीज़ करनी है, चलो ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ करेंगे। तो उनका ऐसा सा स्वभाव रहेगा। ठीक है, सी नाम वाले लोग मोस्टली पता है प्रेफर करते हैं कोई ऐसा काम जो वो बैठ के कर सके, सिटिंग जॉब, डेस्क जॉब। हाँ, और वो भी कुछ ऐसा काम जिसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे आजकल की भाषा में बोलूँ तो सोशल मीडिया का काम, या सोशल मीडिया को हैंडल करने का, या मे बी एडिटिंग वगैरह का काम, या शूट करने का काम, क्रिएटिव हो और जहाँ पे उनका दिमाग बार बार यूज हो। और वो देखिए, जैसे हमारी फील्ड है टैरो, टैरो इज ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, यू नो, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप एक कार्ड को कितने फॉर्म्स में समझ रहे हो, कैसे समझा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये कार्ड है, ठीक है, अब इसको मैं किस फॉर्म में समझ रही हूँ, मेरे साथ क्या एनर्जी कनेक्ट कर रही है, मैं इसको किस तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब अगले दिन आप मेरे पास आओ, फिर ये कार्ड आए, तो मैं रिपीट थोड़ी करूँगी वही चीज़। डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट फार्मूला, डिफरेंट स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो उनको ना ऐसे क्रिएटिव काम पसंद है जहाँ पे उनको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़े। राइट, ठीक है, बट इसी के साथ उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला लाइन पसंद है।
लोगों को हंसना हंसाना, लोगों के साथ मतलब इनको दोस्ती यारी बड़ी प्रेमी होती है कि दिन भर मतलब जैसे होता है ना कुछ आजकल की जो जनरेशन है उनमें जो लड़के हैं उनका क्या रहता है, वो दिन भर ही घर से बाहर रहते हैं, वो दोस्तों के साथ ही रहते हैं, आए घर पे सोए अगले दिन पता चला सुबह तो फिर वापस दोस्तों के बाद। तो मतलब उनके लिए जो है उनकी पूरी लाइफ लाइन अभी तो उनके दोस्त हैं। तो सी नाम वाले स्पेशली बॉयज के लिए उनकी जो भी है दोस्त है कि भाई कभी भी मिल लो, एनी टाइम एनी वेयर, हाँ हम तुम्हारे लिए फ्री हैं। तो मतलब अपनी हर एक चीज़ को छोड़ के, अपनी स्टडीज़ को लेके, अपनी मतलब उनको कोई होश खबर नहीं रहेगी कभी भी, नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं, पता चला अभी भूख लग रही है दोस्तों के साथ बैठे बाहर ही कुछ खा लें। तो दे आर वेरी दैट टाइप ऑफ। और ये मतलब मैं बात इस एज से ही नहीं कर रही हूँ, सी नाम वाले बचपन से ही बड़े जॉयफुल रहते हैं। मतलब सी नाम वाले के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना वो बड़े चुलबुले से होंगे, वो घर में आके सामान तोड़ देंगे, इधर उधर ये सब कर देंगे, तो वो बड़े ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब एकदम उधर पात वाले बच्चे। ओके परफेक्ट। सो जिन लोगों का नाम सी से शुरू हो रहा है उनके लिए गाइडेंस क्या है? देखिए उनके लिए हम लोग ये गाइडेंस देंगे कि एक तो ना सी नाम वाले के लिए सबसे बड़ी बात है इमोशंस। वैसे तो आजकल सबके लिए इमोशंस हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे नाम हैं जिनमें तो इमोशंस भरा पड़ा है एक्सट्रीम में। तो मेरे को लगता है बी वालों में अगर इतना इमोशन मैंने बताया था अभी, तो सी वालों में मैं इतना इमोशन बताऊंगी। तो इट्स लाइक दिस वे। तो उनको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस पे रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनके दोस्तों के साथ उनकी बॉन्ड एक्सट्रीम में होगी हमेशा, मतलब उनके लिए तो वो कुछ भी जान भी दे देंगे, बट उनको ये चीज़ सोच के चलनी है कि नहीं, एक टाइम है, एक लेवल है, लेकिन उसके बाद मेरे लिए मैं भी ज़रूरी हूँ। उनके लिए भले से कोई दूसरा ज़रूरी हो या ना हो, बट उनके लिए मैं बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो हमारी सी वालों को हम एक तो उनके लिए सूटेबल कलर जो देंगे वो हम देंगे ब्लू, जो उनको मतलब हमेशा से कुछ भी अच्छा काम करने जा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम करने जा रहे हो जो उनके लिए बहुत अच्छा हो, तो उनको हमेशा ब्लू कलर को वेयर करना है, लाइट ब्लू कलर को। एंड ऑल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर इमोशंस। ठीक है, अगर वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है भी, तो अगर ऐसा लग रहा है कि 4-5 जने बैठे हैं तो दे हैव टू हाइड दैट इमोशन, क्योंकि अगर वो इमोशन को एक्सप्रेस कर देंगे तो फिर उस चीज़ पे नज़र लग जाएगी। तो उनको उस समय उन इमोशंस को हाइड रखना। और ये एक लाइफ टाइम गाइडेंस है कि अगर वो अपने इमोशंस को हाइड करके चलेंगे, अगर वो इमोशंस को छुपा के रखेंगे, और अगर वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे इमोशंस कब कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। awesome. उनका खेल ही इमोशंस के साथ है। सी नाम वालों के लिए मेरे को ज़्यादातर लग रहा है कि दे हैव टू जस्ट एनालाइज देयर इमोशंस और उसके अराउंड ही वो प्रैक्टिस करें। जी बिल्कुल, परफेक्ट। सो चलते हैं डी नाम वालों की तरफ। डी नाम वाले लोग कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट देम? डी नाम वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जो देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं। डी नाम वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल गाइडेंस, गॉड वर्शिपिंग, ब्लेसिंग्स, ये सब कुछ उनके लिए बहुत ऊपर है। बट उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि मैंने जो देखा मैं वही। उनके लिए उनकी दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत है, सेल्फ कंट्रोल बहुत है, काम को लेके कंसर्न में रहते हैं। ठीक है, और एक एज लेवल है जहाँ से वो शुरू हो जाते हैं कि ठीक है हमें अब ये काम करना है। इसलिए नहीं कि हमें हमारे घर पे वो चीज़ लेके आनी है, या इसलिए नहीं कि हमें किसी चीज़ का ध्यान रखना है, बट इसलिए क्योंकि हमें खुद की चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें खुद को देखना है। रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, है ना। ऑल्सो उनके पास जो डी नाम वाले लोग होते हैं ना, उनके पास एक चीज़ जो बाय गॉड गिफ्ट होती है, वो क्या होती है कि वो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। तो डी नाम वाले लोगों के साथ एक चीज़ ये है कि वो इतने डिसिप्लिन हैं, वो हमेशा से, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो तुम्हें ये मिलेगा। उनके साथ उनको ऑटोमेटिकली ना एनर्जी से ऐसा दिखा देती होंगी कभी कभी कि अच्छा मेरे साथ ये चीज़ हुई है, अब मेरे को ऐसा फल मिलेगा। somehow they get this blessing कि हाँ उनको कोई ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं, हर चीज़ को लेके, अपने काम को लेके, अपने कपड़ों को लेके, अपने पहनने को लेके, अपने रहन सहन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, वेरी मच। मतलब उनके लिए सब कुछ ज़रूरी है। उनके लिए उद्यम करना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, उनके लिए अपनी लाइफ को एंजॉय करना ज़रूरी है, लग्जरी लाइफ जीना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए सबसे ज़रूरी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहते हैं ना सिद्धांतवादी, दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल सिंस मतलब बचपना ओनली,
मतलब उनके ना उनके जो मतलब पूर्वज हैं, जो उनके घर के बड़े लोग हैं, वो उनको उस टाइम से सिखा देते हैं कि कैसे रहते हैं। और मे बी नहीं भी सिखाते तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जिनके घर में बड़े लोग होते हैं, मतलब जो पूर्वज दादी वादी, जैसे जिनके बच्चे दादी नानी इन सब के साथ रहते हैं, उनके बच्चों के अंदर अपने आप पे एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल, ये सब आता है। थोड़ा सा उनमें ज़्यादा ठहराव होता है। हाँ, बाकी सबसे भले ही वो दादी नानी उनको बिगाड़ बहुत देती हैं, चॉकलेट खिला देती हैं, कर देती हैं, लेकिन उनके अंदर से बचा लेती हैं। हाँ, लेकिन उनके अंदर ना इन सब चीज़ों को देख के, क्योंकि देखिए उस टाइम के लोगों के अंदर ही एक अपने हर चीज़ को लेके एक रूटीन था। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब ये इनकी गाइडेंस भी है, लेकिन वैसे भी एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपने रूटीन्स बना ले ना, अगर वो एक रूटीन के साथ चले, या वो एक नियम बना ले कि मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, ये मेरा मोटिव है आज का, भले स्टार्ट करो एक चीज़ से, तो वो व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा सकता है। बिकॉज डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। 100% जी, परफेक्ट। सो जिनका नाम भी डी से शुरू हो रहा है, इन सब लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस भी मैंने आपको बताई। इनके लिए पर्टिकुलरली ये है कि दे शुड ऑलवेज जिनको भी ये मान रहे हैं भगवान, मतलब जिन भी देवताओं में इनको वो है, इनको उनकी पूजा करनी चाहिए। या फिर अगर इनको किसी में भी ऐसा है कि हम ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो एटलीस्ट इनको मंदिर जाना चाहिए, सुबह उठ के एक नॉर्मल भगवान के आगे हाथ जोड़ देने चाहिए, या अपने जो बड़े लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, उनके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए, उनको उनकी पूजा कर देनी चाहिए, मतलब उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। बिकॉज जो डी नाम वाले लोग हैं, इनके लिए ना अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ही तब आएंगी जब इनको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक है। और इनके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस ये है डिसिप्लिन। ये जिस रूटीन, जिस डिसिप्लिन से चल रहे हैं, देखिए अब हम लोग जो ये रीडिंग कर रहे हैं, हम लोग इसमें ये भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है जो अभी थोड़ी उगरपात कर रहा हो, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर कर रहा हो, है ना, तो क्या है कि फिर वो व्यक्ति हो सकता है कि अभी डिसिप्लिन रखना चाहता हो, पर वो डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्रह, है ना। तो इनके लिए ये गाइडेंस है कि अगर डी नाम वाले लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर उनके अंदर ये एक शांति नहीं है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की पावर नहीं है, तो उनको सबसे पहले ये सीखने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ लाइफ टाइम गाइडेंस हर मामले में, क्योंकि डी नाम वाले लोग ना थोड़ा जल्दी ही ओवर एक्साइटेड भी हो जाएंगे, और थोड़ा ओवर पोजेसिव भी हो जाएंगे, और थोड़ा ओवर गुस्सा भी हो जाएंगे। तो मतलब अगर बात में इनकी पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूँ, इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा, इनको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी अपने रिलेशनशिप से, इनको इनका पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर इनकी और इनके पार्टनर के बीच में अनबन हो गई, अगर इनको गुस्सा आ गया, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो बेस्ट ऑप्शन डिसिप्लिन रखो उस समय। वो जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, आप उस समय चुप रहो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति मान लीजिए अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है और हम भी उसे रिवर्ट बैक उतना ही बोल रहे हैं, तो क्या मतलब बनता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो हमें नहीं समझ रहा, तो आई थिंक साइलेंस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। किसी पागल को अगर आपको समझाना हो तो चुप हो जाओ, right. वो अपने आप समझ जाएगा कि भाई ऐसी क्या ही बात थी जो ये चुप ही हो गए। awesome, yeah. तो इनको थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करने की जरूरत है। इनको एक्चुअली जो मैच्योर कहते हैं ना, कि एक मैच्योर व्यक्ति, इनको उस तरीके से काम करना है। नाइस, ओके।